जय हिंद। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल GKGS अचीवर्स पर। तो आज हम इसमें लेके आए करंट अफेयर्स। ठीक है, गौरव सर का जो फूल पत्ती वाली क्लास गौरव सर के जन्मदिन पर जो कराया गया था उसी का सारा निचोड़ है इसमें। अगर किसी को PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, क्योंकि PDF जो टेलीग्राम पर डाला हुआ है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है। पहला, उच्चतम न्यायालय के, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य निर्वाचन और अन्य निर्वाचन आयुक्त, उच्चतम न्यायालय के मुख्य निर्वाचन एवं अन्य निर्वाचन जो है आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति द्वारा करने का निर्णय दिया गया है। ठीक है, उसमें बोला है कौन कौन शामिल है। तो पहले जो प्रधानमंत्री शामिल है, ठीक है, लोकसभा के विपक्ष के नेता शामिल है एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल है। ठीक है, एक बार और बोल देते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य निर्वाचन और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति एक समिति द्वारा करने का निर्णय दिया गया है। ठीक है, इस समिति में जो शामिल है वो कौन कौन शामिल है, तो याद रखना है प्रधानमंत्री जी शामिल है, ठीक है, लोकसभा के विपक्ष के नेता शामिल है एवं भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए जिसमें देख लेते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री जो है अनुच्छेद 75 में, ठीक है, आर्टिकल 75 में, और मंत्रिमंडल 74 में। ठीक है, उसके बाद आगे देखिएगा, लोकसभा, लोकसभा का बात करें तो लोकसभा जो है वो अनुच्छेद 81 में है। ठीक है, अनुच्छेद 81 में कौन सा है, लोकसभा। राज्यसभा का बात करें, राज्यसभा का बात करें तो राज्यसभा 80 में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया है, वो कहाँ किया है। राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है उसने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये भोपाल में किया है। कहाँ किया है, भोपाल में, याद रखना है। देखिए, भोपाल का बात करें तो भारत का जो है पुरातात्विक संग्रहालय वो कहाँ स्थित है, भोपाल में स्थित है। ठीक है, भारत का पुरातात्विक संग्रहालय पूछेगा तो भोपाल, और अंतर्राष्ट्रीय पुरातात्विक संग्रहालय अगर अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा, अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा तो अंतर्राष्ट्रीय का है कोपेनहेगन, कोपेनहेगन। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि, क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय जो है, अंतर्राष्ट्रीय पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है, तो कोपेनहेगन। और भारत का पुरातात्विक संग्रहालय का बात करेगा तो भोपाल में स्थित है। ठीक है, और भारत का जो पुरातात्विक संग्रहालय है, ठीक है, भारत पुरातात्विक संग्रहालय जो है वो संस्कृत मंत्रालय के अधीन है। पूछता है कि कौन सा मंत्रालय का अधीन है, तो संस्कृत मंत्रालय का अधीन है। और भारत का पुरातात्विक जो पिता का जाना जाता है वो है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को जाना जाता है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि जूनियर कबड्डी विश्व कप चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप, ठीक है, जूनियर कबड्डी वाला जो विश्व चैंपियनशिप 2023 में जो हुआ था उसका खिताब जो जीता वो भारत जीता है, याद रखना है। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का जो खिताब जीता है वो भारत जीता है। ठीक है, और इसका आयोजन स्थल जो था वो ईरान में था। ठीक है, इसका आयोजन स्थल कहाँ था, ईरान था, याद रखना है, इसका आयोजन स्थल ईरान था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश का 53वां जिला, ठीक है, मऊगंज हो गया है, याद रखना है। मध्य प्रदेश का जो 53वां जिला है वो कौन सा है, मऊगंज है। और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, याद रखना है, मध्य प्रदेश का 53वां जिला मऊगंज एवं मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है, चलिए, और यहाँ का जो राज्यपाल है वो मंगू भाई, ठीक है, पटेल है, मंगू भाई छंगन भाई पटेल, मध्य प्रदेश का, याद रखना। और मध्य प्रदेश में दो गो झील है, ठीक है, भोज झील एवं तवा बोहर झील। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भोज झील एवं तवा बोहर झील कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखना है। कौन सा झील, भोज झील एवं तवा बोहर झील, ये कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये सब सारा निचोड़ वो करेंट अफेयर्स वाली जो फूल पत्ती वाली जो क्लास हुआ था, ठीक है, उन्हीं का है। गौरव सर का जो जन्मदिन पर हुआ था उसी का निचोड़ है सारा इसमें
चलिए आगे देखिएगा, 53वां टाइगर रिजर्व, 53वां टाइगर रिजर्व पूछ लेगा आपसे, तो रानीपुर टाइगर रिजर्व है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में बना है 53वां टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है। और आज जो है बाघ दिवस है, 29 जुलाई है ना, आज बाघ दिवस है, 29 जुलाई 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर आया था, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर का स्थापना हुआ था, याद रखना है। तो 29 जुलाई आज जो है आज मनाया जाता है, ठीक है, बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखना है। चलिए आगे बताइएगा, देखिएगा आगे है यूपी का सोनभद्र जिला, ठीक है, यूपी का जो एक जिला है सोनभद्र, वो 4 राज्यों से लगता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए यूपी का कौन सा जिला 4 राज्यों से लगेगा, तो सोनभद्र जिला बिहार से लगता है, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश से, ठीक है। यूपी का एक सोनभद्र जिला है जो 4 राज्यों से लगता है। आगे देखिएगा, डॉक्टर मनिक शाह, ठीक है, डॉक्टर मनिक शाह हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये त्रिपुरा से, और तीनों ओर से घिरा हुआ है, फिर ठीक है, बांग्लादेश से त्रिपुरा, याद रखना है। डॉक्टर मनिक शाह हाल ही में जो है त्रिपुरा के क्या बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। देखिएगा, मेघालय के मुख्यमंत्री आपको पता होगा कॉनरेड संगमा है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का पूछेगा तो सुखविंदर सिंह सुक्खू है, ठीक है। और नागालैंड का पूछेगा तो नेफ्यू रियो हो जाएंगे, ठीक है। मेघालय का कौन होंगे, कॉनरेड संगमा, महाराष्ट्र का होगा एकनाथ शिंदे, हिमाचल प्रदेश का होगा सुखविंदर सिंह सुक्खू, एवं नागालैंड का पूछेगा तो नेफ्यू रियो, नागालैंड का नेफ्यू रियो है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, देखिए राष्ट्रीय स्तर का, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर का पहला ग्रीन बॉन्ड किस नगर निकाय द्वारा लॉन्च किया गया है, पहला ग्रीन बॉन्ड जो है वो कौन नगर निकाय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये गाजियाबाद के द्वारा, ठीक है। पहला ग्रीन बॉन्ड ये गाजियाबाद जिला के द्वारा नगर निकाय के द्वारा लॉन्च किया गया, और दूसरा इंदौर, ठीक है, दूसरा ग्रीन बॉन्ड जो है वो लॉन्च किया है, वो किया है इंदौर का है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा आगे, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बोर्ड चैट बॉट जो लॉन्च किया है वो किसने किया है, आधारित दो बॉट, एक नाम है बॉट, ठीक है, और चैट बॉट है वो लॉन्च किया है गूगल, और याद रखना है अभी सुंदर पिचई है इसका सीईओ, और चैट जीपीटी जो लॉन्च किया था वो ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। पूछता है कि चैट जीपीटी जो लॉन्च किया है वो ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बोर्ड चैटबॉट जो लॉन्च किया है वो किया है गूगल, ठीक है। देखिएगा आगे, आगे है मातृभूमि, ठीक है, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 के पुरस्कार जिससे सम्मानित किया गया है, वो किसको सम्मानित किया गया है, वो डॉक्टर पेंगी मोहन को, याद रखना है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको, डॉक्टर पेगी मोहन को, ठीक है। एवं गोल्डन बुक का अवार्ड जो मिला है वो मिला है राखी कपूर को। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए गोल्डन बुक अवार्ड जो मिला किसको मिला है, राखी कपूर को, एवं मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो डॉक्टर पेंगी मोहन को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, चलिए अगला है भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की व सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान शुरू किया, भारत ने तुर्की और सीरिया की मदद के लिए एक अभियान शुरू किया है, ठीक है, जिसका नाम है ऑपरेशन दोस्त। भारत शुरू किया है किसके लिए, तो तुर्की का नाम बदलकर तुर्की कर दिया था, ठीक है। तो उसी के लिए वहाँ भूकंप आया था सीरिया एवं तुर्की में, उसी के लिए जो है मदद के लिए एक अभियान शुरू किया जिसका नाम है ऑपरेशन दोस्त, ठीक है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से हुआ था, पता होगा। ऑपरेशन देवी शक्ति पूछेगा अफगानिस्तान, एवं ऑपरेशन कावेरी हो जाएगा सूडान, ठीक है। ऑपरेशन कावेरी जो चलाया गया था उस सूडान जहाज़ का नाम है INS सुमेघा के द्वारा, ठीक है, INS सुमेघा के द्वारा, और ऑपरेशन कावेरी सूडान के द्वारा, ऑपरेशन कावेरी सूडान के लिए चलाया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखेगा,
प्रकाशित प्रकाशित विक्ट्री सिटी प्रकाशित विक्ट्री सिटी प्रकाशित विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक जो है सलमान रुश्दी है। याद रखना है, प्रकाशित विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक वो सलमान रुश्दी हैं। कौन है? सलमान रुश्दी। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। ग्लोबल क्वालिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत का जो है वैश्विक स्तर रहा था वो 10वां स्थान रहा था। ठीक है, भारत का स्थान 10वां रहा था। याद रखना है, ग्लोबल इक्विटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2000 यहाँ पर 23 होगा। ठीक है, 21 लिखा गया है, वो 10वां होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान जो है वो 161वां है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 161वां है। और वैश्विक शांति सूचकांक में वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 126वां है। एवं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 127वां है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 42वां। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 42वां है। ठीक है, आगे देखिएगा। भारत में पहली बार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GIS द्वारा लिथियम के भंडार का खोज कहाँ हुआ है? याद रखना है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। याद रखना है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पहली बार जो है लिथियम का भंडार सब पहली बार मिला है और जम्मू कश्मीर में मिला है। ठीक है, याद रखना है, पहली बार लिथियम का भंडार जो मिला है वो जम्मू कश्मीर में मिला है। जम्मू कश्मीर का इतिहास का वर्णन जो है वो राजतरंगिणी पुस्तक में, राजतरंगिणी का लेखक जो है वो कल्हण है। ठीक है, कल्हण है, राजतरंगिणी का लेखक जो है वो कल्हण हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर का परिसीमन जो किया गया था वो रंजना प्रकाश देसाई आयोग के द्वारा ही किया गया था, जम्मू कश्मीर का परिसीमन। और इसी राजतरंगिणी में है जम्मू कश्मीर की राजधानी जो श्रीनगर है उसका स्थापना अशोक ने किया था। याद रखना है, तो राजतरंगिणी पुस्तक में ही उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जल जन अभियान का शुभारंभ जो हुआ है वो राजस्थान में। ठीक है, जल जन अभियान का शुभारंभ वो राजस्थान में हुआ है। राजस्थान में माउंट आबू सिरोही में शुरू हुआ है। ठीक है, राजस्थान में एक जगह है माउंट आबू सिरोही में, वहाँ जल जन अभियान शुरू हुआ है। याद रखना है, अरावली पर्वत कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में ही अरावली पर्वत स्थित है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ठीक है, इसका 17-22 ऊंचाई है इसका। ठीक है, याद रखना है। और देखिएगा इसमें बहुत सारा झील है, राजस्थान में बहुत सारा झील है, उसको देख लीजिएगा। सांभर झील राजस्थान, पुष्कर झील राजस्थान, नक्की झील राजस्थान, राजसमंद झील राजस्थान, डिडवाना झील एवं ढेबर झील, ये सब झील जो है वो राजस्थान का है। ठीक है, सांभर झील, पुष्कर झील, नक्की झील, उसके बाद है राजसमंद झील, डिडवाना झील एवं ढेबर झील, ये सब जितना झील है ये राजस्थान का झील है। और अरावली पर्वत जो है वो आपसे अरावली पर्वत की ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ठीक है, और अरावली पर्वत भी स्थित है वो राजस्थान में ही स्थित है। चलिए आगे देखिएगा। आगे है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर जो अनुमानित लगाया गया है वो 6.5%। याद रखना है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास की दर अनुमानित जो लगाया गया है वो 6.5%। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये जो रिपोर्ट जारी किया जाता है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा। याद रखना है, ठीक है, ये रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। याद रखना है, ठीक है। और उसका मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है वो अनंत नागेश्वर है। ठीक है, अभी कौन है? अब वित्त मंत्री अभी निर्मला सीतारमण है और मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है अनंत नागेश्वर है। ठीक है, चलिए देखिएगा आगे। बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को
कर मुक्त करने की घोषणा की गई है? तो 3 लाख। ठीक है, व्यक्तिगत तौर पर 3 लाख। ठीक है, बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा किया है? तो 3 लाख है। ठीक है, पहले था 2.5 लाख, पहले था 2.5 लाख, अब बढ़कर हो गया 3 लाख हो गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। श्री श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र। श्री अन्न मतलब मोटे अनाज। ठीक है, श्री अन्न मोटे अनाज को कहते हैं। श्री अन्न मोटे अनाज उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? तो हैदराबाद में। ठीक है, श्री अन्न मोटे अनाज उत्कृष्टता केंद्र हैदराबाद में, याद रखना है। देखिएगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, प्रणाम। ठीक है, प्रणाम योजना, प्रणाम योजना जो संबंधित है भूमि प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है, मिस्ट्री योजना ये मैग्रोव वनस्पति से संबंधित है। ठीक है, मिस्ट्री योजना संबंधित है मैग्रोव वनस्पति से, याद रखना है। और प्रोजेक्ट एलोरा किसने प्रारंभ किया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट किया है, याद रखना है। प्रोजेक्ट एलोरा जो प्रारंभ किया वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उसने प्रोजेक्ट एलोरा प्रारंभ किया है। ठीक है, आगे देखिएगा। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन किया गया है वो लद्दाख में। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना, ठीक है, उद्घाटन किया गया या आयोजन किया गया कहाँ? लद्दाख में, याद रखना है। लद्दाख का राजकीय पशु जो है वो सियो लियोपड़ है, हिम तेंदुआ, याद रखना है। ठीक है, सबसे ऊंचा यहीं पर है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। ठीक है, और अफ़गानिस्तान जो है सिर्फ एक कैंसाजी प्रदेश लद्दाख से सीमा लगाता है। ठीक है, 106 किलोमीटर तक लगाता है। चलिए, सबसे कम सीमा वही लगाता है भारत के साथ। चलिए, ऑपरेशन बुलंद भारत अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ, याद रखना है। ऑपरेशन बुलंद भारत, क्वेश्चन पूछेगा कि ऑपरेशन बुलंद भारत, ऑपरेशन बुलंद भारत कहाँ शुरू हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ है एयरफोर्स के द्वारा। ऑपरेशन बुलंद भारत, ऑपरेशन बुलंद भारत, ठीक है, ये शुरू किया है एयरफोर्स के द्वारा, अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। ठीक है, आगे देखिएगा। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र भारतीय संगीतकार है। ठीक है, 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र भारतीय संगीतकार जो है वो कौन है? रिक्की गेज। रिक्की गेज जो है 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र भारतीय संगीतकार बना है। और पहला ग्रैमी पुरस्कार जो जीता वो पंडित रविशंकर जीते थे, जो कि शहनाई वादक थे। ठीक है, तबला वादक आपसे पूछेगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा बांसुरी वादक तो हरिप्रसाद चौरसिया हो जाएंगे। और ग्रैमी पुरस्कार का शुरुआत जो हुआ है वो 4 जुलाई 1959 से शुरू हुआ है, ग्रैमी पुरस्कार। ठीक है, तो पहला ग्रैमी पुरस्कार जो दिया गया है पंडित रविशंकर को, और 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र भारतीय संगीतकार है तो रिक्की गेज। ठीक है, आगे देखिएगा। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम जो रहा है वो ITBP रहा है। ठीक है, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जो है 2023 का विजेता टीम जो रहा है वो ITBP रहा है। ठीक है, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, ITBP का स्थापना हुआ 24 अक्टूबर 1962 को। ठीक है, ITBP का 24 अक्टूबर 1962 को। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए देखिएगा, यूनेस्को द्वारा किसे विश्व की पहली लिविंग यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया? यूनेस्को द्वारा जो है विश्व की पहली लिविंग यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, वो दिया गया है विश्व भारती विश्वविद्यालय को। विश्व भारती विश्वविद्यालय को ही शांति निकेतन कलकत्ता में, याद रखना, इसका स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यूनेस्को द्वारा विश्व की पहली लिविंग यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है वो विश्व भारती विश्वविद्यालय को, इसे शांति निकेतन कहा था। इसका स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, याद रखना है। ठीक है, यूनेस्को का बात करें तो यूनेस्को का स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुआ था। यूनेस्को का हेड क्वार्टर का बात करें तो यूनेस्को का हेड क्वार्टर पेरिस फ्रांस में स्थित है। ठीक है, यूनेस्को का हेड क्वार्टर पेरिस फ्रांस में स्थित है। चलिए आगे देखिएगा। WHO का स्थापना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना होगा, ये हुआ है 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, 7 अप्रैल, इसलिए 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ठीक है, और WTO का बात करें तो विश्व व्यापार संगठन, इसका स्थापना 1 जनवरी 1945 को हुआ है। दोनों का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा है। ठीक है, और
विश्व पर्यटन संगठन, एक होता है विश्व पर्यटन संगठन, उसका स्थापना 1945 में हुआ है। इसका हेड क्वार्टर का बात करें तो मैड्रिड स्पेन में, ठीक है। विश्व पर्यटन संगठन का स्थापना जो हुआ 1945 में, हेड क्वार्टर मैड्रिड स्पेन में पड़ता है, मैड्रिड स्पेन में, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, देखिए आगे, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, ये तुमकुर होगा वहाँ पे, ठीक है, तुमकुर में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री तुमकुर में लगाया गया है, याद रखना है, हाल के द्वारा। और हाल का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का स्थापना हुआ 23 दिसंबर 1940 को, मुख्यालय बेंगलोर है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आगे, और यहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखा है। तो तुमकुर कर्नाटक में पड़ता है, तो याद रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर का परियोजना की आधारशिला रखा है, और रखा है तुमकुर में, ठीक है। कहाँ रखा है? तुमकुर में। और तुमकुर पड़ता है, वो पड़ता है कहाँ? तुमकुर पड़ता है कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है, याद रखना है, तुमकुर कर्नाटक में स्थित है, याद रखना है। चलिए उसके बाद आगे देखिएगा, ठीक है। देखिए कर्नाटक का बात करें तो कर्नाटक में कावेरी नदी निकलता है, ठीक है, कर्नाटक से ही कावेरी नदी निकलता है, और ये कावेरी नदी कर्नाटक से निकलकर तमिलनाडु होते हुए ये अरब सागर में गिर जाता है, ठीक है। कौन सा नदी? कावेरी नदी। दक्षिण भारत की गंगा एक कावेरी नदी है, जो कि कहाँ से निकलता है? कर्नाटक से, याद रखना है, ठीक है। तो यहीं पर जो कावेरी नदी है कर्नाटक में, उसी पर दो गो परियोजना है, ठीक है, शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। और कृष्ण राजा सागर परियोजना, कृष्ण राजा, याद रखना है, कृष्ण राजा सागर परियोजना का बात करें तो कृष्ण सागर राजा परियोजना वो कावेरी नदी पर स्थित है और कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। दो परियोजना इसका इम्पोर्टेंट है कर्नाटक का, ठीक है। फिर से बता देते हैं दो कौन कौन है, शिव समुद्र, ठीक है, शिव समुद्रम आपको पता होगा, और दूसरा है कृष्ण राजा सागर, याद रखना है, कृष्ण राजा सागर दो गो है। और एक कौन सा नदी? तो कावेरी नदी निकलता है कहाँ से? ये यहीं से निकलता है, पता होगा, कर्नाटक से, और ये जाकर मिल जाता है कहाँ? तमिलनाडु में। और जब ये कावेरी नदी तमिलनाडु पहुँचता है, देखिएगा एक सेकेंड, जब कावेरी नदी जो है ये तमिलनाडु पहुँच जाता है, कावेरी नदी जब तमिलनाडु पहुँचता है, ठीक है, तो तमिलनाडु जब पहुंचता है तो तमिलनाडु में भी इस पर दो गो परियोजना बनाया गया है, ठीक है। मैट्टूर परियोजना, याद रखना है, मैट्टूर परियोजना कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। और अस्टेनले परियोजना ये तमिलनाडु में, अस्टेनले, और इसी नदी पर है, कावेरी नदी पर, जो कि तमिलनाडु से होते हुए अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है, बंगाल की खाड़ी में गिरता है कावेरी नदी। चलिए आगे देखते हैं, देखिए साइक्लोन फर्स्ट प्रशिक्षण अभ्यास किसके किसके मध्य हुआ? तो भारत और मिस्र के मध्य हुआ है, ठीक है। साइक्लोन फर्स्ट प्रशिक्षण अभ्यास जो हुआ है किसके किसके मध्य? भारत और मिस्र के मध्य हुआ है, जो कि पहली बार हुआ है राजस्थान में, इसलिए इम्पोर्टेंट है। साइक्लोन फर्स्ट प्रशिक्षण अभ्यास पहली बार हुआ है, और हुआ है तो राजस्थान में, और मिस्र और भारत के बीच हुआ है साइक्लोन फर्स्ट, याद रखना, पहली ये पूछ सकता है। और देखिए इसमें जितना पॉइंट है सारा इम्पोर्टेंट, सारा निचोड़ है, ठीक है। एक वीडियो और इसमें देंगे जिसमें कि आपको पूरा, जो कि आप गौरव सर अपने जन्मदिन पर करवाए थे, उसका पूरा वीडियो फुल हो जाएगा, ठीक है। और आधा बचा हुआ आधा आपको अगला वीडियो में मिल जाएगा। चलिए, तो भारत और मिस्र के बीच है, याद रखना है, ये साइक्लोन फर्स्ट, और ये मिस्र को ही नील नदी का देन कहते हैं, याद रखना है, राजधानी काहिरा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, देखिए तारकस युद्ध अभ्यास,
तारकस युद्ध अभ्यास का बात करें तो तारकस युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। धर्म गौरजन पूछेगा तो भारत और जापान, ठीक है। खंजर पूछेगा तो भारत और किर्गिस्तान हो जाएगा। डस्टलिक, डस्टलिक पूछेगा तो भारत और उज्बेकिस्तान, ठीक है। डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान है, याद रखना है। हाँ, और फिजिक्स, फिजिक्स फिजिक्स हो जाएगा भारत और फ्रांस। फ्रिजेक्स भारत और फ्रांस, फ्रिजेक्स भारत और फ्रांस। डस्टिक भारत और उज्बेकिस्तान। धर्म गौरजन भारत और जापान। तारकस युद्ध अभ्यास पूछेगा तो भारत और अमेरिका के। और ये याद रखना है साइक्लोन फर्स्ट जो भारत और मिस्र के बीच हुआ है, जो कि पहला है, पूछ सकता है। चलिए, 15वीं हॉकी विश्व कप 2023 का उप विजेता जो रहा है वो बेल्जियम रहा है, याद रखना है। 15वीं हॉकी विश्व कप 2023 का उप विजेता बेल्जियम रहा एवं विजेता जो रहा है वो जर्मनी रहा है। 15वां हॉकी विश्व कप 2023 का उप विजेता बेल्जियम और ये विजेता जर्मनी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राउरकेला उड़ीसा में हुआ था, याद रखना। बिरसा मुंडा स्टेडियम में हुआ था, ठीक है। हॉकी वाला हॉकी विश्व कप। हॉकी में टोटल खिलाड़ी रहता है 11 खिलाड़ी रहता है, ठीक है। क्रिकेट में भी उतना रहता है, रग्बी फुटबॉल में रहता है 15 खिलाड़ी, ठीक है। खो खो में 9 गो रहता है, याद रखना ये सब। देखिए, संस्थागत श्रेणी के तहत किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। संस्थागत श्रेणी के तहत जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 में सम्मानित किया गया उड़ीसा, ठीक है। एवं लुगाई फायर स्टेशन एवं उड़ीसा को सम्मानित किया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के तौर पर। उड़ीसा एवं लुगाई फायर स्टेशन मिजोरम में, ठीक है। और उड़ीसा को इसमें भी शामिल किया गया है, याद रखना है। चलिए देखिएगा, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है इन्हीं के जन्मदिन पर। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है, ठीक है। स्टार्टअप दिवस नया है, पूछ लेगा। 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस, 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिएगा, इंडिया गेट, ठीक है। इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस का प्रतिमा लगा गया है, याद रखना है। और राजपथ का जो नाम बदलकर उसे करपथ पथ कर दिया है, याद रखना है। राजपथ का नया नाम हो गया है कर्तव्य पथ, ठीक है। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्षता जो किए थे वो सुभाष चंद्र बोस ही किए थे, याद रखना है। 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे वो सुभाष चंद्र बोस ही किए थे, याद रखना है। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक इन्हीं का है, ठीक है। और कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में स्थापना किया गया था। इसके अध्यक्ष जो थे वो बंकिमचंद्र बनर्जी थे, याद रखना है, ठीक है। और इसमें 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे, ठीक है। पहला कांग्रेस सम्मेलन में 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। अध्यक्ष जो थे वो बंकिमचंद्र बनर्जी थे, याद रखना। 1885 बम्बई में हुआ था, ठीक है। और दूसरा अधिवेशन 1986 में किया, ये कलकत्ता में। तो पता होगा अध्यक्ष जो थे दादा भाई नौरोजी थे, याद रखना है, पूछेगा आपसे। देखिए, दूसरा अधिवेशन 1986 में कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। देखिए, 40वां अधिवेशन 1925 में कानपुर में हुआ था, जो कि अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थे, याद रखना है। ये पूछता है, ये पहला महिला राज्यपाल थी, ठीक है, याद रखना। 40वां अधिवेशन 1985 में कानपुर में हुआ था, ठीक है। अध्यक्ष जो थे सरोजिनी नायडू थे। एवं 39वां अधिवेशन ये 1924 में बेलगांव का अधिवेशन एक ही अध्यक्षता किए थे, महात्मा गांधी जी किए थे, याद रखना। 39वां, ठीक है, बेलगांव का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का विजेता जो है, और पुरुष एकल वर्ग का जो विजेता है वो कौन है? कुनलाबुत, ठीक है। कुनलाबुत विदिश सर्ग, कुनलाबुत विदिश शरण। और महिला में है AC युंग, महिला में AC युंग, याद रखना है। यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 में पुरुष का एकल का विजेता है वो कुनलाबुत, ठीक है, याद रखना है। कुनलाबुत याद रखिए। और महिला में पूछेगा आपसे तो AC युंग, कुनलाबुत और AC युंग। चलिए आगे देखिएगा,
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में मिक्स्ड ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में मिक्स्ड डबल्स, ठीक है, मिक्स्ड डबल्स का विजेता जो है वो कौन सा है? तो ये रहा था लुइसा स्टेफनी और राफेल मोटास। जिसमें कि पुरुष में पूछेगा आपसे नोवाक जोकोविक थे और महिला में पूछेगा तो आर्यन सलबेका जो कि बेलारूस की थी। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में जो है पुरुष का विजेता पूछेगा आपसे तो नोवाक जोकोविक होगा और महिला में पूछेगा तो आर्यन सबलेका हो जाएगा। आर्यन सबलेका बेंगलोर के हैं, सॉरी बेलारूस के हैं आर्यन सबलेका। देखिए आगे देखिए इटली के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, इटली का राजधानी रोम जो स्थित है वो टाइबर नदी के किनारे स्थित है, याद रखना है। ठीक है, FAO का मुख्यालय पूछेगा तो रोम में स्थित है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ठीक है, और इटली में स्थित है, याद रखना है। एटना और विसुवियस ज्वालामुखी आपसे पूछेगा तो इटली में ही है। इटली के राष्ट्रपति जॉर्जिया मटरेला है। ठीक है, सर्जियो मटरेला है, याद रखना। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री और जॉर्जिया मेलोनी है। ठीक है, और पूछेगा आपसे कि अस्पर ज्वालामुखी अमेरिका के है। बेंजामियानी पूछेगा आपसे तो रूस का हो जाएगा। ठीक है, और भारत का है बैरनद्वीप एवं नारकोंडम भारत का, जिसमें कि नारकोंडम है मृत ज्वालामुखी एवं बैरनद्वीप जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, पोपा ज्वालामुखी पूछेगा तो म्यांमार का हो जाएगा। देखिएगा 1857 की क्रांति के बाद भारत के पहले वायसराय जो थे वो कैनिंग थे, याद रखना है। कौन थे? कैनिंग थे, जो कि 24 जुलाई 1960 में जेम्स विल्सन पहली बार इंग्लैंड में बजट पेश किया था, याद रखना है। 1857 क्रांति के बाद जो है इंग्लैंड में बजट पेश हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा किसने किया था, तो ये किया था जेम्स विल्सन ने 1857 की क्रांति के बाद इंग्लैंड में बजट पेश किया था। वो कौन किया था? जेम्स विल्सन किया था, 24 जुलाई 1960 में किया था। चलिए आगे देखिएगा। पूछेगा आपसे कि बास्टिल डे कौन सा क्रांति से संबंधित है, तो फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। ये मनाया जाता है 14 जुलाई को। बास्टिल डे फ्रांस की क्रांति से संबंधित है, 14 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो हुआ है वो नागपुर महाराष्ट्र में हुआ है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नागपुर महाराष्ट्र में हुआ है। थीम था महिला सशक्तिकरण। क्वेश्चन पूछेगा बताइए भारतीय वैज्ञानिक कांग्रेस का जो थीम था 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का थीम क्या था? महिला सशक्तिकरण था, याद रखना है। और 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ है वो नागपुर में महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, थीम था महिला सशक्तिकरण। आगे देखिएगा यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश बना है क्रोएशिया। ठीक है, कौन बन गया है? क्रोएशिया बन गया। यूरोपियन संघ की मुद्रा यूरो को अपनाने वाली जो है नवीनतम देश क्रोएशिया बना है, याद रखना है। यूरोपीय संघ का हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में पड़ता है और यूरोपीय संघ का स्थापना 1 नवंबर 1993 में किया गया था। ठीक है, वर्तमान में इसमें 27 देश है, लेकिन 20 देश जो है ही यूरो मुद्रा को अपनाया है। क्वेश्चन पूछेगा बताइए यूरोपीय संघ में 27 देशों में कुल कितना देश यूरो मुद्रा को अपनाया? तो मात्र 20 देश है जो कि यूरो मुद्रा को अपनाया, और अभी वर्तमान में यूरो मुद्रा को अपनाया है वो क्रोएशिया अपनाया है। ठीक है, आगे देखना है। आगे गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? गोवा में जो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम जो है डॉक्टर मनोहर पर्रिकर, जो कि वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री शायद थे गोवा के। ठीक है, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया है? डॉक्टर मनोहर पर्रिकर। अभी वर्तमान में प्रमोद सावंत है वहाँ का। और शिवमोगा एयरपोर्ट कर्नाटक में स्थित है, याद रखना है। शिवमोगा एयरपोर्ट कर्नाटक में, याद रखना है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, और गोवा के मोपा इंटरनेशनल का नाम बदलकर डॉक्टर मनोहर पर्रिकर कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम शहीद भगत सिंह। ठीक है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? शहीद भगत सिंह है। और .5140 पहाड़ी का नाम बदलकर गन हिल कर दिया है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर रामगंगा कर दिया है।
ठीक है। ब्लैक राइनो, याद रखना है, ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जो जारी किया है वो विश्व बैंक किया है, याद रखना है। ब्लैक राइनो जिसको गंडा कहते हैं, काले गंडा के संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है वो विश्व बैंक किया है, ठीक है। विश्व बैंक का बात करें तो विश्व बैंक का स्थापना 1945 में होता है, ठीक है। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। वर्तमान में अध्यक्ष जो है अजय बंगा है, किसका, विश्व बैंक का, ठीक है। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका भी स्थापना 1945 में, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। और दोनों का स्थापना हुआ था 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन अमेरिका में हुआ था, ठीक है। और IMF में कुल 190 देश है, जिसमें कि 199वां देश जो है वो अंडोरा है, ठीक है, अंडोरा। और अध्यक्ष जो है वो, इसका अध्यक्ष जो है क्रिस्टालिना, ठीक है, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, ठीक है, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा इसका अभी वर्तमान में अध्यक्ष है किसका, IMF का। और विश्व बैंक और IMF को जुड़वा बहन के नाम से जानते हैं, क्योंकि दोनों का स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में अमेरिका में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन, प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन स्थल जो था वो इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। यहीं प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ था इंदौर में। ये 17वें क्रम का था, याद रखना है, ठीक है। और चीफ गेस्ट के रूप में था गोवान के राष्ट्रपति, ठीक है, गोवान के राष्ट्रपति जिसका नाम था मोहम्मद, तो याद रखना है गोवान के राष्ट्रपति था मोहम्मद इरफार, ठीक है। चलिए अब प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी 1915 को जो आए थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है, इसलिए मनाया जाता है। और 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, RBI के पहले गवर्नर जो थे वो कौन थे, ऑसबोर्न स्मिथ थे। RBI का पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे। RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। उस समय मुख्यालय कलकत्ता था, लेकिन 1937 में मुख्यालय बम्बई बना दिया था, ठीक है। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। और पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। RBI के पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। देखिएगा, पहला जो था वो ऑसबोर्न स्मिथ था, पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख, ठीक है। और मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष RBI के गवर्नर होता है, ठीक है। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष पूछेगा कौन होता है, तो RBI का गवर्नर होता है, याद रखना है, ठीक है। और मौद्रिक नीति समिति का कार्य जो है कार्य है मुद्रास्फीति पर कंट्रोल रखना। मौद्रिक नीति समिति का जो कार्य है वो क्या है, मुद्रास्फीति को बस सिर्फ कंट्रोल करके रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे ऑस्ट्रेलिया की केंद्रीय बैंक का पहला महिला गवर्नर, ऑस्ट्रेलिया की पहली केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर पूछेगा तो मिशेल बुलाक हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर मिशेल बुलाक है। कौन है, मिशेल बुलाक। आगे 13वां संविधान संशोधन जो संबंधित थे वो नागालैंड को एक राज्य का दर्जा दिया था, ठीक है, 1962 में हुआ था। और यहाँ का मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है, ठीक है। तो नागालैंड के राज्य का दर्जा 13वें संविधान संशोधन 1962 में, और मुख्यमंत्री यहाँ के नेफ्यू रियो है, ठीक है। आगे बताइए, देखिएगा, हाल ही में WHO ने MERS को एक कोविड वायरस है जो कि कोविड वायरस से संक्रमित व्यक्ति का पुष्टि किया गया है, वो आबू धाबी में किया गया है, ठीक है। हाल ही में WHO ने MERS कोविड वायरस है, MERS जिससे संक्रमित एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को पुष्टि किया है, वो व्यक्ति संबंधित था अबू धाबी से, ठीक है। तो WHO का स्थापना बताए थे 7 अप्रैल 1948 में। राजधानी वियना इसका क्या है, राजधानी मुख्यालय होगा, ठीक है। और उसके बाद हेड इसका भी डॉक्टर टेड्रोस है। WHO का हेड कौन है, डॉक्टर टेड्रोस है। और WTO का नागोजी अंकोजा इवेला है।
देखिएगा, MERS जो वायरस, उसका फुल फॉर्म होता है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है MERS का फुल फॉर्म, जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, और ये वायरस से होने वाला एक रोग है, याद रखना है। और उसका नाम है जूनोटिक वायरस। जूनोटिक वायरस जो ऊँट से होता है, ऊँट का अगर कोई दूध पी लिया या फिर मांस खाता है तब आपको होगा MERS वायरस, ऊँट से होता है। ठीक है, याद रखना है। ये सार्स कोविड वायरस जो है, सार्स का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है, सॉरी सिस्टम बोले, सिंड्रोम। ठीक है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म होता है सार्स का। आगे देखिएगा, देखिए ब्लैक फंगस होता है, एक वायरस है जिसका नाम है म्यूकर माइक्रोसिस। म्यूकर माइक्रोसिस से होता है ब्लैक फंगस। ठीक है, और हैंसन रोग एक को ही कुष्ठ रोग कहते हैं या फिर लेप्रेसी रोग कहते हैं। ठीक है, जो होता है बैक्टीरियम से, याद रखना है, माइक्रोबैक्टीरियम से होता है हैंसन रोग, इसी को कुष्ठ रोग या लेप्रेसी कहा जाता है, याद रखना है। लेप्रेसी जीवाणु से होता है, लेप्रेसी रोग जो होता है वो जीवाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, देखिएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 जो हुआ, इसे को आपको पता होगा, उसे हम लघु संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं, याद रखना है। ठीक है, और ये प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था, इसमें समाजवाद, पथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था, और शिक्षा को समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। आगे देखिएगा, भाग ए एवं 51 के, जो कि ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज। आगे है, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 में लेन जुआरी ब्रिज किस राज्य में? 8 में लेन जुआरी ब्रिज गोवा में। आठ लेन होगा। ठीक है, 8 लेन जुआरी ब्रिज गोवा में स्थित है। चलिए आगे देखिएगा, अजी घाट ब्रिज कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अजी घाट ब्रिज या फिर चेनाब ब्रिज, अजी घाट ब्रिज एवं चेनाब ब्रिज कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर जो मांड है ना, चेनाब नदी मांड, जम्मू कश्मीर में मांड एक जगह है, और चेनाब नदी वहाँ पे भारत ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो है उत्तरी ठीक है, उत्तरी भाग जहाँ तक जाता है वो मांड तक जाता है, जम्मू कश्मीर तक जाता है। नदी पूछेगा तो चेनाब नदी। देखिएगा, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य के एक विद्रोही समूह के साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? याद रखना है, हाल ही में भारत सरकार ने मणिपुर राज्य के एक विद्रोही समूह के साथ जो है युद्ध विराम के पर समझौता किया है, याद रखना है। ठीक है, आगे हाल ही में प्रारंभ हुआ बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास टैलिस्मैन सेवर का मेजबान देश। हाल ही में प्रारंभ हुआ है बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। ठीक है, टैलिस्मैन सेवर का मेजबान जो देश है वो कौन है? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है टैलिस्मैन सेवर मेजबान देश। इसका शुरुआत जो हुआ 2005 में शुरू हुआ है, याद रखना है। टैलिस्मैन सेवर बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास का शुरुआत जो हुआ है 2005 से हुआ है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। यहाँ का चक्रवात को बिली के नाम से जानते हैं,
और घास का मैदान कौन सा है? डाउन्स है, ठीक है, घास का मैदान डाउन्स है। और प्रधानमंत्री या पीएम जो है एंथनी एल्बनीज है, ठीक है, एंथनी एल्बनीज है, याद रखना है। और सबसे प्रबल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ वो कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, ध्यान से रखिएगा इसको। चलिए देखिएगा, हैरिस पार्क, सिडनी में हैरिस पार्क, उसका नया नाम हो गया लिटिल इंडिया। हैरिस पार्क, हैरिस पार्क सिडनी में है, उसका नया नाम हो गया है लिटिल इंडिया। हैरिस पार्क सिडनी, उसका नाम लिटिल इंडिया, ठीक है। देखिएगा आगे, नोमांडिक एलिफेंट अभ्यास भारत एवं, ठीक है, यानी इंडिया और मंगोलिया, यानी भारत और मंगोलिया के बीच है, ठीक है, नोमांडिक एलिफेंट अभ्यास। देखिएगा एकथा अभ्यास जो है भारत और मालदीव, एकता अभ्यास भारत और मालदीव, और एकोबेरिन भारत और मालदीव के बीच। एकता अभ्यास भारत और मालदीव और एकोबेरिन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच है, ठीक है। देखिएगा आइए आगे देखना है, साइक्लोन फर्स्ट जो भारत और इजिप्ट के बीच है, जो कि पहला हुआ है राजस्थान में, बता दिए थे। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, और इसी के तहत जो प्रथम अनुसूची जोड़ा गया था भूमि सुधार से संबंधित है। देखिएगा, 17वां संविधान संशोधन सातवां संविधान संशोधन 1956 में हुआ है राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा फजल अली कमेटी के सिफारिश पर, और 6 केंद्रशासित प्रदेश एवं 14 राज्य को इसमें जोड़ा गया था, ठीक है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा फजल अली कमेटी, इसमें केंद्रशासित प्रदेश का बात करें तो 6 गो और राज्य था 14 गो। देखिए आगे, देखिए पुरुष बॉक्सिंग चैंपियनशिप ताशकंद में हुआ है। पुरुष बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ हुआ है? ताशकंद में, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में चीन के केंद्रीय बैंक के गवर्नर नियुक्त किया गया, किसको? हाल ही में चीन के केंद्रीय बैंक के गवर्नर जो नियुक्त किया गया है वो पैन गोंगसेंग को हाल ही में चीन के केंद्रीय बैंक के गवर्नर नियुक्त किया गया, पैंग गोंगसेन को। चलिए देखिएगा आगे, चीन के केंद्रीय बैंक का नाम है पीपुल्स बैंक ऑफ चीन, ठीक है, पीपुल्स बैंक ऑफ चीन है चीन के केंद्रीय बैंक का नाम। चीन के केंद्रीय बैंक का स्थापना जो हुआ है 1912 में हुआ है, ठीक है। चीन के केंद्रीय बैंक का स्थापना हुआ है 1912 में, याद रखना है। चीन का शोक हांगो नदी है, ठीक है। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, ठीक है, चीन का जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग है। और चीन का राजधानी बीजिंग, मुद्रा युवान या फिर रेमनबी है, याद रखना है। चीन का मुद्रा युवान या फिर रेमनबी, राजधानी बीजिंग। और वाणिज्यिक राजधानी, चीन का वाणिज्यिक राजधानी शंघाई है, ठीक है, जो कि यांग टिसियांग नदी के किनारे स्थित है शंघाई, याद रखना। एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वो यांग टिसियांग नदी है, ठीक है, एशिया की सबसे लंबी नदी यांग टिसियांग नदी। चीन का वाणिज्यिक राजधानी शंघाई है यांग टिसियांग नदी के किनारे। चीन का मुद्रा युवान या फिर रेमनबी है, ठीक है, राजधानी हो गया बीजिंग, और राष्ट्रपति हो गया शी जिनपिंग। और चीन के केंद्रीय बैंक का स्थापना 1912 में हुआ था, और चीन का शोक हांगो नदी है, ठीक है। और चीन के केंद्रीय बैंक का जो नाम है वो क्या है? पीपुल्स बैंक ऑफ चीन। चलिए देखिएगा, 11 दिसंबर 2022 को कितनी भारतीय भाषाओं में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार देने का घोषणा किया है? 24 भाषा में, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार देने का घोषणा 24 भाषा में किया है 2022 में। देखिए आगे फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट जो बना है वो पीवी सिंधु है, ठीक है, दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाला एथलीट है महिला में पीवी सिंधु, बैडमिंटन से संबंधित है, पता होगा। देखिएगा आगे, हाल ही में सबसे ओपन एयर थिएटर प्रदर्शित धनु यात्रा का शुरू जो हुआ है कहाँ हुआ है? धनु यात्रा का शुरुआत उड़ीसा में, धनु यात्रा का शुरुआत हुआ है उड़ीसा में हुआ है, याद रखना है। चलिए देखिएगा, अल नासर फुटबॉल क्लब का स्थापना हुआ है 1955 में, ठीक है। और
एसबीआई का स्थापना भी 1955 में हुआ है, ठीक है। और अल नासर फुटबॉल क्लब, इसका स्थापना 1955 में हुआ है, याद रखना है। ये अरब अरब के एक सऊदी अरब का है, फुटबॉल क्लब का नाम है, ठीक है। सऊदी अरब का एक फुटबॉल क्लब का नाम है अल नासर फुटबॉल क्लब। देखेगा आगे, हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किस फुटबॉल क्लब के साथ करार किया है? तो अल नासर, यही सऊदी अरब का जो अल नासर है उसका जो है उसी फुटबॉल क्लब का अभी करार किया है। कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। देखिए आगे, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने एक कृत्रिम हृदय विकसित किया है? आईआईटी कानपुर, ठीक है। इसने कृत्रिम क्या विकसित किया है? हृदय। देखिए आगे, ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है जिसका नाम है लूला डी सिल्वा। ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है जिसका नाम है लूला डी सिल्वा लिया है, याद रखना है लूला डी सिल्वा, ठीक है। देखिएगा आगे, हाल ही में भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में जो है भारतीय प्राधिकरण के रूप में नियुक्त किया गया, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया जिसका नाम है संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार यादव को NHI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना 1995 में हुआ है, मुख्यालय दिल्ली है, ठीक है। याद रखना है, हाल ही में जो है भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और संतोष कुमार यादव को, ठीक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHI का फुल फॉर्म होता है NHAI का, और NHAI का स्थापना 1995 में हुआ, मुख्यालय दिल्ली है। देखिएगा आगे, हाल ही में भारत ने किस देश को मंगदेहु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सौंपा है? मंगदेहु काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मंगदेहु हाइड्रो पावर प्लांट जो सौंपा है वो भूटान को सौंपा है, भारत ने सौंपा है। मंगदेहु हाइड्रो पावर प्लांट किसको? भूटान को, याद रखना है, ठीक है। देखिए भूटान का बात करें तो भूटान का राजधानी थिम्पू है, याद रखना है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जानते हैं भूटान को, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भूटान को जाना जाता है, ठीक है। पूछेगा आपसे कि चुखा परियोजना, ताला परियोजना एवं दोगाछू परियोजना ये सब कहाँ है? ये बिजली परियोजना है, ये भूटान का बिजली परियोजना है, ठीक है। चुखा, तला एवं दोगाछू ये सब परियोजना बिजली परियोजना भूटान का, याद रखना है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भूटान को जानते हैं। देखिएगा, भारत का पहला परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है, लंबा परियोजना हीराकुंड बांध है, ठीक है। ऊंचा पूछेगा तो टिहरी हो जाएगा। भारत का पहला परियोजना दामोदर घाटी, लंबा हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर है, ठीक है, और ऊंचा है सरदार सरोवर बांध महानदी पर नहीं, और हीराकुंड बांध नर्मदा नदी पर। देखिए ऊंचा सबसे पूछेगा तो टिहरी बांध हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और एक दो मिस्टेक होगा तो ठीक है हमको कमेंट करके थोड़ा बताइएगा, क्योंकि एक आध दो मिस्टेक होना ही है। देखिएगा, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक पारित किया गया है? हाल ही में जो है कौन सा विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक पारित हुआ है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है। महाराष्ट्र राज्य की विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक पारित हुआ है, याद रखना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एवं राज्यपाल जो है वहाँ का राज्यपाल जो है वो कौन सा है? रमेश बैस है, ठीक है, रमेश बैस। और लोकायुक्त विधेयक जो लिया गया है वो स्वीडन से लिया गया है, याद रखना है। लोकायुक्त विधेयक कहाँ से? स्वीडन से लिया गया है, याद रखना है। लोकायुक्त विधेयक कहाँ से लिया गया है? अरे लोकायुक्त विधेयक कहाँ से? स्वीडन से लिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में इजराइल के दोबारा प्रधानमंत्री जो बने हैं वो बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। हाल ही में इजराइल के दोबारा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं, ठीक है, 6 बार, याद रखना है। चलिए देखिएगा आगे, पीएम मोदी 26 दिसंबर 2022 को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में पहली बार बाल दिवस को चिन्हित करने वाले कार्यक्रम में भाग लिया है। यह स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये बताना है कि मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम जो स्थित है वो स्थित है नई दिल्ली में, ठीक है। कहाँ स्थित है?
नई दिल्ली में, ठीक। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, याद रखना है। हाल ही में किस देश के महान फुटबॉलर पेले का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये ब्राज़ील के पेले थे, फुटबॉलर थे, जो कि 82 वर्ष के बाद इनका निधन हो गया पेले का, याद रखना है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को, एक सेकेंड, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 11 साल की सज़ा सुनाया गया है? वो मालदीव के थे, ठीक है, मालदीव के थे, याद रखना है। अब्दुल यामीन को भ्रष्टाचार के मामलों में इसे 11 साल का सज़ा सुनाया गया है, याद रखना है। जो पूर्व राष्ट्रपति थे, वर्तमान में इब्राहिम मोहम्मद सोहिल, मालदीव के कौन है? राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहिल है, और राजधानी माले है, और मुद्रा रूफिया है। इजराइल के मालदीव का राजधानी माले और मुद्रा क्या है? रूफिया है। और अभी वर्तमान में राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहिल, और 11 साल की जो सज़ा सुनाया गया है पूर्व राष्ट्रपति, जिसका नाम है अब्दुल यामीन, ठीक है, भ्रष्टाचार के मामले में। देखिएगा आगे, अटल स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? अटल स्मारक जो बनाया जाएगा वो ग्वालियर में बनाया जाएगा, ठीक है। एयरपोर्ट स्टेशन है, ग्वालियर पड़ता है मध्य प्रदेश में। एयरपोर्ट स्टेशन के है जिसका नाम है अटल स्मारक, वो ग्वालियर में बनाया जाएगा, याद रखना है। और इसका बात करें तो मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल मंगू भाई पटेल बता दिए थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान था, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, हाल ही में सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? हाल ही में सीवीसी कौन बने? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं, ठीक है। सुरेश पटेल के स्थान पर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव सीवीसी बना है, याद रखना है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, याद रखना है। भ्रष्ट अधिकारी पर नज़र रखता ये सीबीसी, तो अभी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव सीबीसी बने हैं। चलिए आगे मत देखते हैं। आगे, किस राज्य का धर्मदात भारत का पहला पूर्व पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है? भारत का पहला कौन सा धर्म गांव होगा यहाँ पे? कि धर्मदात धर्म गांव केरल का होगा, ठीक है। ये 100% साक्षरता वाला है, याद रखना है, जो कि 100% साक्षरता वाला बन गया है, केरल का है। और केरल का मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्यपाल आरिफ खान है। आगे देखेगा, भारतीय सेना ने किस शहर में सैनिक के लिए पहली बार 3D प्रिंटेड जो सौंपा है? वो अहमदाबाद, याद रखना। भारत सेना ने जो है अहमदाबाद को क्या सौंपा है? 3D प्रिंटेड घर। किसको? अहमदाबाद को। चलिए, नीलगिरी परियोजना की शुरुआत तमिलनाडु में, याद रखना। नीलगिरी पर्वत वहीं है। नीलगिरी पर्वत 3 राज्य में है, बता देते हैं। देखिए, नीलगिरी पर्वत जो है वो नीलगिरी पर्वत है यहाँ पर, ठीक है। ये नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु, ये हो गया केरल, ये हो गया कर्नाटक, ठीक है। तो यहाँ ये पूर्वी घाट आता है, पूर्वी घाट पर्वत, यहाँ से आता है पश्चिमी घाट पर्वत, और पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत यहाँ पर मिलता है, ठीक है। यहीं पर नीलगिरी पर्वत है, यहीं पर नीलगिरी पर्वत है। और इसी नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। दोदा बेटा किस लिए याद रखना है इसका? क्योंकि 2 पर्वत आके मिलता है, इसलिए इसको दो बेटा है, ठीक है। इसको इसलिए दोदा बेटा है। तमिलनाडु में ये नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंची चोटी, ये 3 राज्य में है, पूछेगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पे आते हैं यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा, ये तमिलनाडु और ये केरल, इसके बॉर्डर पर है पर्वत जिसका नाम है अन्नामलाई पर्वत है। अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है, जो कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है, ये याद रखना है, पूछता है। देखिएगा, तो नीलगिरी परियोजना की शुरुआत तमिलनाडु, ठीक है। और भारत का सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। तमिलनाडु है, तमिलनाडु का राज्यपाल आर.एन. रवि है, और इसका मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है, ठीक है। चलिए, लास्ट है, ध्यान से देखिएगा, ये लास्ट है। देखिए, बहुत सारा इसमें एक क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन, अगर एक बार 2 बार इसको ध्यान से देखिएगा तो बहुत सारे इसमें क्वेश्चन मिला है। देखिएगा, विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज यमभी गंगा विशाल के यात्रा कार्यक्रम के तहत वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी तय की गई है? देखिएगा, विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज
एमवी गंगा विशाल, ठीक है, जहाज़ है, उसके द्वारा जो है वाराणसी से डिब्रूगढ़ तय किया गया है। वो 3200 किलोमीटर दूरी तय किया गया। वो पूछेगा कितना दिन में, तो 61 दिन में, 51 दिन में, ठीक है, 51 दिन में तय किया है। कितना? 3200 किलोमीटर। और विश्व का पहला क्रूज है वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक गया था। आगे देखिए, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का विजेता, याद रखना ये भारत विजेता है। दक्षिण अफ्रीका में आयोजन हुआ था, इंग्लैंड उप विजेता है, पहली बार है, याद रखना इसका, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता जो है वो भारत रहा है। और दक्षिण अफ्रीका में आयोजन हुआ था, इंग्लैंड उप विजेता था। चलिए आगे देखते हैं। 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आर बोनी, ठीक है, आर बोनी गैब्रियल का संबंध जो है वो अमेरिका से है। 71वें मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता जो है बोनी गैब्रियल है, जो जिसका संबंध अमेरिका से है, बोनी गैब्रियल। और 70वें जो है वो कौन थे? एक हरनाथ सिंधु बने थे चंडीगढ़ के, ठीक है, मिस यूनिवर्स हरनाथ सिंधु। देखिए, मिस यूनिवर्स पुरस्कार का शुरुआत 1952 से स्टार्ट हुआ है अमेरिका में, ठीक है। और मिस वर्ल्ड पुरस्कार का शुरुआत 1951 में, मिस वर्ल्ड 51, मिस यूनिवर्स 52 में हुआ है, ठीक है, ये सब ध्यान में रखिएगा। देखिए, केंद्र सरकार पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है, वो शिलांग मेघालय में। केंद्र सरकार ने पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है शिलांग मेघालय में, याद रखना है, ठीक है। मेघालय में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता है, पता होगा। और भारत का जो है 100वीं स्मार्ट सिटी जो है वो शिलांग है, ठीक है। भारत का 100वां स्मार्ट सिटी कौन है? शिलांग है। देखिएगा आगे, राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंगता नियंत्रण, ठीक है, अंगता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है, ठीक है। राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंततः नियंत्रण होगा, वहाँ पे गलत लिखा हुआ है, अंततः होगा, ठीक है। अंततः नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान है। और याद रखना है, वकील संरक्षण एक्ट, एडवोकेटेड प्रोटेक्शन एक्ट जो लागू किया, यानी वकील संरक्षण एक्ट लागू किया है और राजस्थान ही किया है, याद रखना है। स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम, राइट टू हेल्थ बिल, स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम कौन? राजस्थान लागू किया है। वकील संरक्षण एक्ट कौन लागू किया है? राजस्थान ही लागू किया है। देखिएगा, अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन कैलाश अवार्ड प्रदान किया गया है? गोल्डन कैलाश अवार्ड प्रदान किया गया है नारेरा के, ठीक है, नारेरा फिल्म है, राजस्थान का फिल्म है नारेरा, उसको गोल्डन कैलाश अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिएगा आगे, एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश का शासक कृष प्रथम किया था, जो कि एक ही पहाड़ी से काटकर बनाया हुआ है। एक पहाड़ी का विशेषता यही है एलोरा का कि एक ही पहाड़ी से काटकर बनाया गया है। एक सेकेंड रुकिएगा। देखिएगा, एक ही पहाड़ी से काटकर बनाया गया। अजंता की पहाड़ी जो है कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अजंता की कहाँ है? महाराष्ट्र में है, याद रखना है। अजंता की पहाड़ी को 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। अजंता की पहाड़ी को यूनेस्को में 1983 में शामिल किया गया है, ठीक है, गुफाएं को। और वर्ष 2023 में संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन का आयोजन, मेजबान देश जो है भारत है। G20 का मेजबान देश भी भारत है, याद रखना है। 2023 के संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन का आयोजन देश या फिर मेजबान देश जो है वो भारत है। G20 का भी कौन? भारत था। SCO संघाई सहयोग संगठन का स्थापना 1996 में हुआ था। हेड क्वार्टर बीजिंग है, याद रखना। इसका 9वां सदस्य बना है ईरान,
ठीक है। एससीओ का 9वां सदस्य जो बन गया ईरान बन गया। ठीक है, यहीं तक रहेगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि आपको पूरा समाप्त कर देंगे। अभी मैं पूरा जो फूलपत्ती वाली क्लास जो 3 घंटा का हुआ था, आपको पता होगा गौरव सर के जन्मदिन पर, उसका पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।